हेलो बच्चों, 10th क्लास वालों, आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स का एक एकेडमिक पूरा सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको मैथ करवाया जाएगा और भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स आपको करवाएंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल का नाम है टूर ऑफ साइंस और इस टूर ऑफ साइंस पे इस टूर पे आपको लेकर चलेंगे जहां पर आपको मैथ करवाया जाएगा 10th क्लास का। और आज हमारा पहला लेक्चर है और हमारा आज पहला चैप्टर है रियल नंबर। और टेंशन लेना नहीं, आपको दोनों ही भाषाओं में आपको करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो हम अब मिक्सअप आपको करवाने वाले हैं जिसमें हिंदी वाले हिंदी में समझे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे, दोनों को मिक्स करके आपको दोनों भाषाओं में समझाया जाएगा। तो आज देखेंगे हम पहला लेक्चर। चलो आइए मेरे साथ और पहला लेक्चर हम देखते हैं क्या है। तो आज हमारा चैप्टर है रियल नंबर और हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान से समझना, आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझेंगे। शुरू से हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की, डोंट वरी। और देखो क्या होता है ये रियल नंबर का चैप्टर जो इसके अंदर दे रखा है। हालांकि हम इसके अंदर जो चीज करेंगे वो रियल नंबर से जुड़ी कम मिलेगी आपको, लेकिन हम शुरू से ही काम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो क्या है देखो, तो हमारे पास रियल नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में जब ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है जिसका नाम है मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें जिसको हम हिसाब बोलते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा हिसाब, है ना। तो उस हिसाब वर्ड का इस्तेमाल इन्होंने किया और इसके अंदर ही इन्होंने अलजेब्रा का वर्ड भी, जो आज हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, वो वर्ड भी इस्तेमाल किया। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स आप जो पढ़ते हैं 10th क्लास में, उनके ऊपर भी बहुत सारा मैथ इन्होंने लिखा हुआ है, रियल नंबर्स, बहुत सारे चैप्टर इन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत की है। तो मूसा अल ख्वारिज़मी ने, ठीक है, और इन्हीं के चलते हमारे मैथ में जो डेवलपमेंट हुई वो साथ के साथ हमारे और भी कई मैथमेटिशियन थे, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है इसके ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भी किसी भी दो अलग अलग नंबर से हम एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, और उनके लिए हमें किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा, किन किन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उन नियमों के बारे में, वो जितने भी नियम होंगे, रूल्स होंगे, उनके बारे में जो स्टेप्स जो चीज हमें बताई जाती है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में ही जब आप चैप्टर खोलोगे, अपना मैथ खोलोगे, एनसीईआरटी वाला मैथ या कोई भी मैथ जब खोलते हो, तो वहां पर दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा एल्गोरिदम, दूसरा आपको देखने को मिलेगा लेमा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कुछ एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या होता है आप कई बार देखेंगे इस मैथ के दौरान, इस चैप्टर के दौरान, कि ये दो वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब आप डिवीजन करते हैं तो वहां भी, तो जिन बच्चों को डिवीजन के बारे में पता है तो ये बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल आसान, एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये वर्ड कई बार आपने सुना है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बहुत बार सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, तो ये क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स का यूज करके हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, एक प्रकार के वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जिससे हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखो, तो वो हमें क्या बताता है, विच गिव्स अस टू a procedure
सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक स्टेप्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे स्टेप्स के बारे में जानना पड़ेगा, और वो स्टेप्स क्या होते हैं उनको जब कॉम्बिनेट करते हैं तो उन वेल डिफाइंड स्टेप्स को एक नाम दे दिया जाता है जिसका नाम था एल्गोरिथम, वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब लेमा क्या चीज होती है, ये लेमा क्या होता है? अब लेमा क्या कहता है कि भाई जो पहले से ही प्रूवन है स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट का यूज करके आप और दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेमा, ठीक है। बाय यूजिंग प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ही जो स्टेटमेंट यूज कर रखी हो, प्रूवन स्टेटमेंट, बाय यूजिंग प्रूवन स्टेटमेंट, सॉल्विंग और प्रूविंग another statement, किसी दूसरी स्टेटमेंट को भी आप प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? लेमा। यहां पर सिर्फ यही डिफरेंस है, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, इकट्ठा कर रखा है। देखो बेसिक सी बात है, सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, तो उसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या कर रखा है? प्रॉब्लम को सोल्व कर रखा है, तो एल्गोरिथम कहलाया। अब वहीं पे लेमा क्या कहलाया? देखो बिल्कुल आसान है। लेमा क्या कहता है? लेमा ये कहता है कि भाई जो पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है उसका यूज किया है बस, और उस स्टेटमेंट का यूज करके एक नई स्टेटमेंट को सोल्व किया, नए प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, दैट्स इट। तो ये वो तरीका है कि भाई उसको हम लेमा कहेंगे, और इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम आगे भी। क्लियर है? तो देखो आगे क्या कहता है। क्या कहता है बच्चों? देखो देखो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप अपने बुक में आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या बताया, जैसे आपने कई बार छोटे डिवीजन किए होंगे, डिवाइड किए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये भाग हो गया, भाग होने के बाद ये आपके पास बचा हुआ। तो ये एक प्रकार का प्रोसीजर आपने छोटी क्लासों में किया है। इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ा रखा है। क्या किया उसने, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम यूज करते हैं 9 किसके बराबर लिखा जा सकता है। अभी मैंने कहा कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो एक आपके पास स्टेटमेंट से बन जाती है, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में इस तरीके से लिखते हैं। 9 को क्या लिखा जाए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड विभाजन सूत्र और प्रमेय। यूक्लिड, अब ये क्या कहता है, अब ये स्टेटमेंट को उसने कैसे लिखा है वो देखो, इसी चीज को। अब इसने कहा P किसके बराबर होता है, BQ प्लस में R, जहां पर वो कहता है जो ये R होता है, इसको समझना बच्चों, और कुछ नहीं, बस इस चीज को समझना, आपको HCF निकालना आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये चीज समझना कि ये कैसे लिखा गया। आप देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीज लिखी कैसे गई। जैसे इसी की बात करूं, डिवीजन को इस फॉर्मूले में लिख दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। देखो क्या है, यहां पे 9, यहां पे क्या है, देखो 2,
यहां पे क्या है 4, यहां पे क्या है 1। देखो 9 2 4 एंड 1। क्लियर? बी की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, डी क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, डी क्यू, बाकी बी क्यू भी लिखते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 9 किसके बराबर है 2 × 4 + 1, यही तो स्टेटमेंट है, दिख रही है। यहां पे क्या है रिमाइंडर, आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है रिमाइंडर मिल रहा है आपको रिमाइंडर देखने को, ये डिवाइजर है, ये आपका डिवाइडेंट है, ये आपका रिजल्टेंट है, और ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये एक प्रोसीजर देखने को मिल रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जो ये आर है, ये कहता है जो ये आर है ये इसके बीच में ही रहेगा, आर इन बिटवीन 0 एंड डी। और यहाँ पे बी भी लिखा हुआ है, सम कुछ एक किताबों में बी भी लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ बी क्यू भी लिख सकते हैं, बी एंड बी क्यू भी लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस में आर। तो ए और बी के बीच में यहाँ पे बी लिख लो, मैक्सिमम किताबों में तो बी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे बी लिख लो चाहे, तो यहाँ पे क्या लिख लो बी। तो आर 0 और बी के बीच में है, इसका मतलब 0 और बी के बीच में। यहाँ पे मैं अगर बी लिख दूं तो यहाँ पे बी माना, तो यहाँ आ गया कि जो आर है 0 और बी के बीच में। ऐसा क्यों कि भाई इसी चीज को ही समझना, बस ये क्या है, ये चीज क्या है एक्चुअली में 0 और बी के बीच में क्यों। तो आप देख रहे हैं कि 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 से जा रहा है, फिर 1 बच गया। तो ये कहता जो ये आर है रिमाइंडर, ये इससे छोटा है। देखो आर जो है, ये आर है, वो इससे बी से, इसको बी मानो, इसको आपने पी बोला है, और इसको आपने आर बोला है, इसको क्यू बोला है। तो ये कहा इसने कि भाई जो ये आर है मतलब रिमाइंडर है, वो इससे छोटा है। रिमाइंडर तो तभी छोटा रहे अगर मान लो ये इससे बड़ा आ जाए, मान लो यहाँ पे 4 होता या 3 होता, 3 तो बड़ा हो गया ना आर, तो आर तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे, जिससे आप भाग कर रहे हैं, भाजक जो होता है आपका, उससे हमेशा ही छोटा ही रहेगा। और कितना छोटा रहेगा, वो इतना छोटा रहेगा जितना नंबर है उससे छोटा, मतलब इससे छोटा क्या 0 ही हो सकता है। बाई चांस यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता, तो 4 से छोटा क्या होता, 3 होता, 1 होता और 0 होता, माइनस होता नहीं, क्योंकि अगर मान लो इंटीजर में अगर यहाँ पर माइनस लेते हैं, तो माइनस में क्या लेते ऑलरेडी हमारा माइनस होना चाहिए, तब जाके वो माइनस में बचता, वरना हमारा प्लस ही बचेगा। क्लियर है कि नहीं? ये बस यही पॉइंट समझना है कि भाई यहाँ पे जो रिमाइंडर है आर, वो क्या है, इससे छोटा है, डी से छोटा ही रहेगा, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि वहां पे माइनस नहीं बचेगा कभी भी। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, तब आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड समझ में आ जाए। ये क्या है, ये मेथड क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन मेथड, क्या आपको क्या बताता है, आराम से समझेंगे, धीमे धीमे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर और वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन सूत्र का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने की विधियां देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। क्लियर है? यही है, और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है बच्चों? देखो एचसीएफ क्या चीज होती है, पहले तो ये देखो एचसीएफ होता क्या है एक्चुअली में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर कॉमन हो नहीं सकता उनके बीच में। मान लो 2 और 4 है, इनके बीच में क्या क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है। अब 2 ही कॉमन है, 2 से बड़ा तो कोई नंबर इन दोनों के बीच में कॉमन है ही नहीं। क्लियर है क्या? तो ये वो तरीका है। तो इनके बीच में क्या है, तो हम 2 अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले छोटे क्लासों में हमने पढ़ा था, तो हम लगनी भाग कहते थे, तो उसको ये मतलब ये तरीका था, क्या करते थे, ऐसे लिखा और इसको डिवाइड किया, डिवाइड कर दो भाई, इसको 1 से 135 आ गया, तो इसको
क्या बचा, 5 से 5 गया 0 बच गया, 12 में से 3 गया 9 बच गया, और यहाँ 0 बच गया। फिर इसको फिर डिवाइड कर दो, ये बड़ा नंबर यहाँ लेके आए, फिर ये कितने पे चला गया, 1 पे चला जाएगा 90, तो हमारे पास बचा 5 बच गया, यहाँ 4 बच गया, और ये बच गया 90, और ये 45 से ये हो जाएगा हमारा 2। मतलब ये नंबर अंदर लेके आना होता है, ये वाला अंदर लेके आना होता है। अब 2 से गया तो 90 हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, हमारे पास बचा 45। तो ये HCF कहलाता है। क्लियर। तो ये छोटी क्लासों का पुराना टेक्निक है। और हमारे पास एक और तरीका है इसको करने का, वो क्या है हमारा P इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर R किस किस के बीच में है, 0 और B के बीच में, 0 और B के बीच में जो डिवाइड कर रहा है उसकी बात चल रही है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों। अगर ना भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको अगर पॉइंट समझ नहीं आता तो दोबारा से रिवाइज करते हैं। अब इसको इसमें लिखो कि भाई जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो, जैसा कि मैंने 9 वाला जो एग्जांपल दिया था वैसा ही करना है। 135 को बाद में लिखो, 135 को। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इसके बराबर और इससे छोटा हो, डिवाइड वाला सीन है ऐसा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 2 से नहीं जाएगा तो 1 से ही जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। प्लस में अब क्या जोड़ा जाए कि 225 हो जाए, 225 हो जाए। तो आपको पता है कि 135 है, 225 दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, और वो जोड़ कितना है 90 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 135 और 90 जुड़ के 225 हो जाएगा। फिर बड़े नंबर को फिर लेके आओ आगे, छोटे नंबर को पीछे ले जाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। 2 से करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 को 2 से गुणा करते हो तो 180 तो हमें नहीं चाहिए, 135 ही चाहिए, तो 1 से ही करो। फिर इसमें कुछ जोड़ो, एक 90 में क्या जोड़े कि 135 हो जाए, तो आपको दिख रहा है कि 45 जोड़ दो। ठीक है, फिर वही काम 90 तब तक करो जब तक 0 ना आ जाए। यहां पर ये R की वैल्यू जो है, ये भी R है, ये भी R, ये 0 ना हो जाए। अब 90 आ गया, रिमाइंडर को फिर आगे लेके आओ और फिर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो। अब की बार मौका मिल गया हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, और पूरा कट रहा है 45 दूनी 90, 45 2 90, मतलब 45 दूनी 90 हो गया। और क्या बचा फिर, रिमाइंडर 0 बचा, जो ये था 45, ये क्या था आपका HCF। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके 2-3 पार्ट और हैं पहली एक्सरसाइज के, तो वो आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए और बढ़िया वीडियो ला सकें, आपको सॉल्यूशन पहुंचा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।